श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। तो आज का हमारा मैथमेटिक्स में अगला टॉपिक आता है ब्लड रिलेशंस, यानी कि रक्त संबंध। तो जनरल आप सभी को पता होगा कि क्या क्या रिश्ते एक परिवार में होते हैं, और इस टॉपिक से काफी सारे पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। तो ये एक पीवाईक्यू आपके सामने है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, और इससे जो काफी सारे पीवाईक्यू इस टॉपिक से जो पूछे गए हैं सबकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट इसके जान लेते हैं। तो ये एक चार्ट आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप इस चीज को पढ़ लें अच्छे से, और कोई डाउट अगर आपको इन चीजों में है तो वो आप पहले ही अपना क्लियर कर लें। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, खासकर शहरों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी चुनिंदा बच्चे हैं, तो परिवारों में क्या चलन हो गया है आजकल की, जो उसके चाचा हैं या फिर जो उसके ताऊ हैं, तो उनको भी या तो बड़े पापा कहकर संबोधित करते हैं या छोटे पापा कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में वो रिश्ता क्या है, आपको एग्जाम में यही काम आएगा। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना इसमें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहीं पर, और जिसको इसकी जरूरत है तो वो इन चीजों को एक बार अच्छे से रीड कर लें। ठीक है, उसके बाद आप आगे कंसेप्ट्स पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पिता की साइड से हैं, पैटर्नल रिलेशंस हैं, और ये आपके मैटरनल रिलेशन है, माँ की तरफ से जो परिवार में रिश्ते बनते हैं, तो वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं। आप यहीं पर वीडियो को पॉज करके, अगर आप को इसकी जरूरत है तो आप देख लें इसको। ठीक है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार रीड करने से ही आप समझ जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, जो कि बिल्कुल सिंपल हैं, और एक ही स्लाइड पर हमारे सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। तो पहली चीज आती है कि जब भी हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, रक्त संबंध की बात करते हैं, तो उसमें आपको एक चार्ट बनाना होगा। फैमिली ट्री या फिर रिलेशनशिप ट्री भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के हम एक चार्ट बनाएंगे सिंपल भाषा में। तो चार्ट बनाने के लिए, तो जो हम आगे अभी जो पीवाईक्यू करेंगे, उसमें जब मेल का कहीं पर भी आपका रेफरेंस आएगा, तो मेल को हम डिनोट करेंगे स्क्वायर बॉक्स के साथ। ठीक है, स्क्वायर बॉक्स। तो पुरुष के लिए स्क्वायर बॉक्स का यूज किया जाएगा। ठीक है, आप अपनी भी अलग से ट्रिक बना सकते हैं कि आप मेल को एम लिख लें, या फिर जो भी आप बनाना चाहें अपना। ठीक है, और फीमेल का कहीं भी रेफरेंस आएगा तो उसके लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। ठीक है, महिला के लिए सर्कल बनाएंगे। और अगर वो सिबलिंग्स हैं, यानी कि भाई बहन है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कि जैसे मान लिया दो भाई हैं, तो एक बीच में लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये दो भाई का है, दोनों भाई हैं आपस में। ठीक है, दो बहनें हैं, तो उसके लिए भी बीच में एक सिंगल लाइन। ठीक है, लाइन बहुत जरूरी है कि सिंगल आपको ड्रॉ करनी है। और एक भाई है, एक बहन है, तो उसके लिए भी हम सिंगल लाइन बीच में ड्रॉ करेंगे। और अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी है, तो हस्बैंड के लिए अगेन स्क्वायर बॉक्स, फीमेल है, वाइफ है, तो सर्कल, और बीच में हम दो लाइंस ड्रॉ कर देंगे। दो लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि वो हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है। ठीक है, केवल इतना सा कंसेप्ट ही इसमें है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे।
अब जो चार्ट है वो कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। तो आप खुद का रेफरेंस इसमें लेकर चलिए कि आप खुद हैं, सेल्फ हैं, तो मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। तो आपके पिता और माता होंगे, तो पिता और माता के लिए हमेशा, ठीक है, तो उस जनरेशन से ऊपर वाली कि जैसे हम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बातें करते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पर आप आएंगे, उससे ऊपर वाली बिल्डिंग में आपके माता पिता होंगे, और उससे भी ऊपर वाली बिल्डिंग में आपके दादा दादी होंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड फ्लोर की बात करें तो, और अगर उससे भी ऊपर बात करें तो परदादा या फिर परदादी, ग्रैंड ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड ग्रैंड मदर। तो केवल इतना आपको समझना है, ठीक है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लिया आपने चार्ट बनाया, और यही इसी लाइन में या फिर इसी फ्लोर पर आपको रिश्ता पूछा गया है, तो या तो आपके सिबलिंग होंगे वो, यानी कि या तो भाई बहन होंगे, या आपके कजन्स होंगे, वो चचेरे भाई बहन भी हो सकते हैं और ममेरे भाई बहन भी हो सकते हैं, तो वो सारे आपके यहीं पर आएंगे। यानी कि इस फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर जो भी आएगा वो आपके साथ या तो भाई का रिश्ता होगा या बहन का रिश्ता होगा, ठीक है। और जो इससे ऊपर वाला फ्लोर है, तो इस पर आपके फादर मदर हो गए, ठीक है। तो और क्या क्या होंगे, मामा भी इसी पर होंगे, मामी, चाचा चाची, सारे इसी फ्लोर पर रहेंगे, ठीक है। तो मामा मामी हो गए, चाचा बुआ फूफा, ये सारे आपके ऊपर वाले फ्लोर पर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर रहेंगे। और इससे ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पर तो परदादा, सॉरी, दादा, दादा दादी, नाना नानी, तो ये आपके सेकंड फ्लोर पर आ जाएंगे। और उससे भी ऊपर वाले फ्लोर की अगर बात करें हम, तो परदादा, ग्रैंड ग्रैंड फादर, ग्रैंड ग्रैंड मदर, परदादी, परनाना, तो ये सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब परदादा है तो ये पैटर्नल साइड से हो गया, पैतृक हो गया, और ये माँ की तरफ से हो गया, मातृक, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझना है। अगर आप इस स्लाइड को समझ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का कभी भी गलत नहीं होगा, बशर्ते आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारे पीवाईक्यू। तो पहला इसमें क्वेश्चन आता है, ए मैन while introducing towards while pointing towards a lady said her husband is the only son of my mother, how is the man related to the lady। ठीक है, तो एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस महिला का पति मेरी माँ का इकलौता बेटा है, वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है। तो पढ़ते पढ़ते भी जो छोटी स्टेटमेंट होंगी वो आप जैसे ही रीड करेंगे आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला इसने, इकलौता बेटा है किसका, मेरी माँ का। तो जहां पर मेरी है तो मेरी यानी कि मैं, आदमी बोल रहा है तो मैं हो गया, उसकी माँ उसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगी, उसका इकलौता बेटा यही है, और ये जो आदमी है ये उस महिला का क्या है, पति है, हस्बैंड है। तो यही इसने पूछा है कि आदमी महिला से कैसे संबंधित है। तो ये महिला है, ये वो लेडी है, और ये वो आदमी है, मैन है। तो ये मैन पूछा है, तो सीधी बात है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, दोनों पति पत्नी है, तो ये पति है, हस्बैंड है। तो मैन का ही पूछा है, तो ये आपका हस्बैंड आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, एक बार नहीं दो बार ये क्वेश्चन आया है। अगली बार पूछा गया, अब एक महिला इंट्रोड्यूस करती है एक व्यक्ति को, ठीक है। पहले एक मैन ने इंट्रोड्यूस किया था, अब एक महिला परिचय दे रही है एक पुरुष का, ठीक है। तो हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो जहां पर भी आपको ये दिखे माई फादर, तो यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, वुमेन कर रही है, तो यानी कि ये वो वुमेन है, इसका फादर, इसके फादर की ओनली डॉटर, तो ये खुद हो गई, सेल्फ हो गई,
किसकी वाइफ है ये? तो ये इस आदमी की वाइफ है। तो पूछा है कि ये आदमी, वो आदमी इस महिला से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो अगेन ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, तो क्या होगा इसका? हस्बैंड आंसर हो जाएगा। दो बार ये क्वेश्चन पूछा है, एक बार महिला ने परिचय दिया, एक बार पुरुष ने परिचय दिया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट आपका बिल्कुल सेम है। एक छोटा सा चार्ट आपने बनाया, छोटा सा चार्ट बनाते ही आपका क्वेश्चन लग गया। ठीक है, और चार्ट बनाने के बाद जो जो रिश्ते इसमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिए हैं, तो बेटर है कि आप वो भी वहीं पर लिख लें। ठीक है, कि जैसे इसमें लिखा था ओनली डॉटर, तो यहाँ पर आप रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं कि ओनली डॉटर है ये, और कोई इसकी ना भाई है और ना बहन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इसमें, देर आर 6 persons in a room, namely A, B, C, D, E, F. A and E are brothers, B and D are daughters of the brother of C's father. F is the sister of E and C is the only son of A's uncle. How many male and female members respectively are there in the room? तो इसने केवल अब ये पूछा है आपसे कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल मेंबर हैं, रिलेशन इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो जहां पर भी रिस्पेक्टिवली या फिर क्रमशः वर्ड आ जाता है, तो जो पहले लिखा है, पहले इसने मेल लिखा है, तो ये जो पहले वाली लाइन है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, ये सारे मेल मेंबर्स के लिखी गई है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, और जो पीछे वाले हैं 3, 2, 4, 1, ये फीमेल्स के लिए लिखा गया है। अब स्टेटमेंट को आप रीड कीजिए। तो पहले आप मेंबर लिख लीजिए कौन कौन है। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। एक एक चीज को पढ़ते जाइए, और जो हमने ऊपर अपना कंसेप्ट बनाया था कि मेल होगा तो हम स्क्वायर बॉक्स लगा देंगे, फीमेल होगा तो हम सर्कल लगा देंगे, वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। ए एंड ई आर ब्रदर्स, तो ए और ई तो दोनों भाई हैं, यानी कि दोनों मेल हैं, तो आप स्क्वायर बॉक्स लगा देंगे। बी एंड डी आर डॉटर्स, तो जो बी और डी हैं वो दो बहनें हैं, तो दोनों के ऊपर आप सर्कल लगा देंगे। फिर आगे इसने बोला एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, तो यानी कि एफ जो है वो बहन है, यानी कि फीमेल है, तो अगेन सर्कल लगा देंगे हम। और बोला सी इज द ओनली सन, यानी कि सी सन है, यानी कि मेल है, तो इसके ऊपर हम स्क्वायर बॉक्स लगा देंगे। तो अब सबका जेंडर आपका सिलेक्ट हो गया है। इसमें आप काउंट कर लीजिए कि एक मेल, दो मेल और तीन मेल, तो तीन तो हैं मेल, फीमेल एक दो तीन, तीन ही फीमेल हैं, तो पहला ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपसे रिलेशन पूछता है उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, ए इज द सन ऑफ बी बट बी इज नॉट द फादर ऑफ ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो ए जो है वो बी का क्या है? बेटा है। अभी इतनी स्टेटमेंट हमें पढ़ने के बाद ये नहीं पता कि बी मेल है कि फीमेल है, तो सिंपली हम बी लिखकर छोड़ देंगे, इसके ऊपर ना स्क्वायर लगाएंगे और ना सर्कल लगाएंगे। लेकिन इसने बोला कि ए जो है वो बेटा है बी का, तो बेटा है तो अब हम इसमें स्क्वायर बॉक्स लगा देंगे। अगली लाइन में इसने बोला कि बी जो है वो फादर नहीं है, तो जाहिर सी बात है फादर नहीं है तो वो मदर होगी। ठीक है, तो यानी कि ये माता है, मदर है, और ये बेटा है, और कुछ इसने दिया नहीं है। अब इसमें देख लेंगे हम, हाउ इज बी, यानी कि बी इसने पूछा है, तो जो बी के सामने आपने रिलेशन लिखा है तो बी है इसकी माता, यानी कि मदर, तो वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो ये पहले लिखेगा उसी का आप रिलेशन लिखेंगे कि वो क्या लगता है उसका। ठीक है, तो बी जो है ए की माता है, माँ है, तो आप यही इसमें सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर इसके विपरीत यहाँ लिखा होता, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, यानी कि ए इसने पहले लिखा, ए पहले लिखा तो ए का रिश्ता है बेटे का, तो इसका आंसर आपका हो जाता सन, बेटा। अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि कैसे आपको ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, बाकी सारे कंसेप्ट सेम रहेंगे, सभी क्वेश्चन में आप ये कंसेप्ट यूज करेंगे और ध्यान रखेंगे ऑप्शन को चूज करते टाइम। अगला क्वेश्चन आता है, रमन सेड टू अमन दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल देयर इज द यंग younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. How is the boy playing football related to Raman? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, रमन कहता है अमन को, ठीक है, तो जहां पर माई आया है, रमन कहने वाला है, आप ये देखेंगे कि बोल कौन रहा है, कहने वाला कौन है, वही आपका स्टेटमेंट में माई है, तो कहने वाला है रमन, यानी कि रमन के लिए मैं लिखूं आर और इसके ऊपर लिखूं स्क्वायर बॉक्स क्योंकि मेल है। तो इसके फादर की वाइफ, यानी कि इसका फादर होगा, इसकी वाइफ होंगी, ठीक है, इसके फादर की वाइफ बना दिया आपने। इनकी एक डॉटर भी है, यानी कि आर की, रमन की एक बहन भी है। इस बहन के दो भाई हैं, दो भाई हैं, तो एक तो हो गया रमन, एक भाई और है जो कि छोटा है, ये यंगर है, जिसके लिए इसने बॉय शब्द का प्रयोग, लड़के शब्द का प्रयोग इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में किया है। तो अब पूछा है कि बॉय और रमन में क्या रिलेशन है, तो दोनों में क्या रिलेशन है। अगर सिंपली आप ये चार्ट भी देखेंगे तो चार्ट देखकर भी आपको समझ में आना चाहिए क्या रिलेशन है, दोनों भाई हैं, ब्रदर हैं, तो ब्रदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सा चार्ट आप बनाएंगे, छोटा सा चार्ट बनाते ही आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ए मैन लुक्स एट द फोटोग्राफ ऑफ ए पर्सन एक्स, एक आदमी है, एक फोटो की तरफ देखता है, उस फोटो में जो इंसान है वो है एक्स, एंड सेज और बोलता है सी। केवल इतने तक आपको ये पता लगना चाहिए कि एक्स को देखकर कह रहा है कि सी, यानी कि एक्स क्या है, एक फीमेल है, ठीक है। कई बार इतने आसान ऑप्शन आ जाते हैं कि फीमेल का केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर लिखे रिलेशन में, बाकी तीनों ऑप्शन आपके मेल के मिले, तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे, आप ना चार्ट बनाएंगे ना उसको कुछ डिटेल में जाएंगे उसकी, ठीक है। तो क्या बोला इसने एक्स के बारे में, जहां पर माई लिखा है, बोलने वाला है ये मैन, तो मैन का ब्रदर इन लॉ बनाओ पहले, तो यहां पर बना लिया हमने मैन, इसका ब्रदर इन लॉ कौन होगा, यानी कि इसकी वाइफ का भाई, तो इसकी वाइफ बनाओ, इसकी वाइफ का भाई बनाओ। अब पढ़ते हैं, तो इसके ब्रदर इन लॉ का जो फादर है, फादर, उसकी जो ओनली डॉटर है, तो ओनली डॉटर यानी कि इसकी खुद पत्नी हो गई, ठीक है, उसका जो हस्बैंड है, तो उसका हस्बैंड ये आदमी खुद हो गया, ठीक है, तो उसकी डॉटर, तो इन दोनों की एक बेटी भी है, तो ये कौन है, एक्स है। तो ये चार्ट छोटा सा आपके सामने अब बन गया है। इसमें अब इसने पूछा है कि ये आदमी और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो एक्स पहले लिखा है, तो एक्स के बारे में ही आप बताएंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्स डॉटर है, मैन ये फादर है, तो यानी कि एक्स रिलेटेड है, कैसे, डॉटर आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अगर पहले मैन लिखता तो इसका आंसर फादर हो जाता, ठीक है। इतना सिंपल आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आता है, के इंट्रोड्यूसेस एन टू हिज फ्रेंड सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर, हाउ इज एन रिलेटेड टू के। अब के परिचय दे रहा है, बोलने वाला कौन है, के है, ठीक है, और जहां पर माई है वहां से हम स्टार्ट कर लेंगे, तो के क्या बोल रहा है, माई फादर, तो इसके फादर आप बनाइए, फादर ऑफ माई फादर, तो इसके फादर के भी फादर बनाइए, ठीक है, तो ये आपने बना लिया।
अब इसके जो फादर की ग्रैंड डॉटर है, तो इसके फादर की यानी कि ये ग्रैंड फादर हो गए, दादा हो गए। इसकी ग्रैंड डॉटर कौन होगी? ये इसका ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, लेकिन के बारे में इसने नहीं बताया। तो यानी कि के की एक बहन है जो कि क्या है, ग्रैंड डॉटर है। इसका ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड है, तो ग्रैंड डॉटर का हस्बैंड आप बनाइए। कौन है वो वही है। कौन है? एन है। एन को ये बोल रहा है, नहीं, एन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये एन है आपका। पूछ रहा है कि एन कैसे संबंधित है के से। तो अब के की बहन का पति क्या लगा के का, तो के का हो गया ये जीजा। के रिलेटेड हुआ साला। इसने पूछा है एन का, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसने गलत लिखा है, यहाँ पर जीजा आना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछता हाउ इज के रिलेटेड टू एन, तब हिंदी में इसका साला आंसर हो जाता, ठीक है। चार्ट बनाना आप सीख गए हैं अब, कि आप कैसे पहचानेंगे, कहां से आप चार्ट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पिक्चर पी ए मैन क्यू सेज, यानी कि अब बोलने वाला कौन है? क्यू है। ही इज द ओनली ही इज द सन ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ। माई कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। तो माई कौन है? क्यू है। तो क्यू मैन है, तो हम स्क्वायर बॉक्स में लिखेंगे क्यू को, ठीक है। तो माई फादर इन लॉ यानी कि उसके ससुर, तो यही बनाइए आप सबसे पहले। उसकी वाइफ के हस्बैंड, तो ये हो गए उसके फादर इन लॉ। उसके फादर इन लॉ उसके ससुर की ओनली डॉटर, तो ये खुद उसकी पत्नी हो गई। उस ओनली डॉटर का यानी कि उसकी पत्नी का बेटा, तो यानी कि इन दोनों का बेटा, ठीक है। वो कौन है? वही है जो पिक्चर में है, यानी कि पी है। ये चार्ट आपका सिंपल तरीके से आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसने पूछा, तो क्यू और पी का ही लिखा है, तो क्यू इसका फादर है, पी इसका बेटा है, सन है। तो क्यू पहले लिखा है, तो क्यू है आपका फादर, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक ये करेंगे कि वो सन को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है क्यू, तो क्यू के सामने जो रिलेशन उसका बनता है वही आप आंसर टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, ए गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल, ठीक है। तो बोल कौन रहा है? लड़की। तो सबसे पहले हम लड़की बनाएंगे, जी यूज कर लेंगे उसके लिए, ठीक है। तो माई अंकल यानी कि उस जी का अंकल, जी का अंकल कौन होगा? तो उसके पिता होंगे, और उसका भाई होगा, वो होगा उसका अंकल, ठीक है। अब उसके अंकल के फादर आप बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पर लिख भी सकते हैं समझने के लिए कि अंकल्स फादर, ठीक है। ऑब्वियस है कि उसके पिता के भी फादर वही हैं, यानी कि अपने दादा की बात वो कर रही है, ठीक है। तो उसके फादर की डॉटर, तो यानी कि उसके अंकल के फादर की डॉटर, यानी कि इनकी एक बहन भी है, ठीक है। तो इस डॉटर का सन, इस डॉटर का बेटा, ये वो लड़का है, ठीक है। अब इसने पूछा कि ये लड़का और ये लड़की आपस में क्या रिलेशन है। फ्लोर आप चेक कर लीजिए, एक ही फ्लोर पर हैं, यानी कि ये क्या है, भाई बहन है, चाहे वो कजन्स हो चाहे वो सगे हो, ठीक है। अब चार्ट में देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये सगे भाई बहन तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये जी के फादर की बहन का लड़का, यानी कि जी की बुआ का लड़का, उसका क्या लगा, कजन लगा। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है, सेंथिल सेड दिस लेडी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। सेंथिल इज द ओनली सन ऑफ हिज मदर एंड हैज नो सिस्टर। हु इज सेंथिल टू द लेडी। ठीक है, तो सेंथिल बोल रहा है, तो यहीं पर हम क्या लिखेंगे, सेंथिल के लिए एस लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर इसने लिखा सेंथिल इज द ओनली सन, तो सन है तो हम स्क्वायर में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो सेंथिल की मदर, अब यहां से माई से हम स्टार्ट कर लेंगे इसको, माई मदर यानी कि सेंथिल की मदर। ठीक है, उसका ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी कि सेंथिल की मदर का बेटा तो हो गया ये, सन तो हो गया ये, ग्रैंडसन यानी कि इसका भी बेटा। ठीक है, और ग्रैंडसन की क्या है, वाइफ, तो वाइफ बना लेंगे इसकी, और वही कौन है, ये लेडी है, तो लेडी के लिए एल यूज कर लो या फिर पूरा लेडी लिख लो। पूछ रहा है कि सेंथिल और उस लेडी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो लेडी उसकी हो गई पुत्र वधू यानी कि बहू, उसके बेटे की पत्नी है, और एस हो गया यानी कि सेंथिल हो गया उसका ससुर। तो सेंथिल पहले इसने लिखा है, तो क्या हो गया ये, फादर इन लॉ। अब कंसेप्ट आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कौन बोल रहा है, माई कहाँ पर लिखा है, जहां पर माई लिखा है वहीं से आप चार्ट बनाना शुरू करेंगे और चीजें एक के बाद एक डॉट्स कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, लुकिंग एट ए फोटो ऑफ ए मैन रवि सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एट हुज फोटो वाज रवि लुकिंग। बोल कौन रहा है, रवि बोल रहा है, तो रवि मेल है, तो यहाँ पर हम रवि लिखेंगे। माई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो माई फादर्स सन, तो इसके फादर बनाओ सबसे पहले। ठीक है, कह रहा है कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि उसके फादर का जो बेटा है उसका कोई भाई बहन नहीं है, यानी कि वो अपनी ही बात कर रहा है। तो उसकी जो वाइफ है, उसके फादर के जो सन की वाइफ है, यानी कि वो खुद के बारे में ही बात कर रहा है कि जो मेरी पत्नी है। ठीक है, ये उसकी माँ है, किसकी, तो एक फोटो की तरफ देख रहा है, तो इसकी माँ, यानी कि यहाँ पर एक मेल भी हो सकता है, ये फोटो भी, फोटो में, और फीमेल भी हो सकती है, तो सिंपली यहाँ लिखूं मैं फोटो। अब आप इस चीज को, ठीक है, चार्ट बनाने के बाद एक बार आप कंफर्म भी कर सकते हैं सारा चीज जो लिखी हुई है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, कि रवि बोलता है कि उसकी माँ, रवि की माँ, तो रवि की माँ कहाँ पर आएंगी, यहाँ पर आएंगी। रवि की माँ वो, चार्ट एक बार चेक करिए क्या सही बना है ये। सही बना है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, माई से हम स्टार्ट करेंगे, तो माई फादर्स सन, तो उसके फादर, उसका सन वापस से वही हो गया, उसकी वाइफ ये हो गई। ठीक है, तो वाइफ वो किसकी माँ है, वो उस फोटो में जो दिख रहा है मैन, उसकी माँ है। ठीक है, तो फोटो में ये मैन है, आदमी है, पुरुष है, तो आप सर, सॉरी, स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं। पूछ रहा है कि किसके फोटो की तरफ रवि देख रहा है, तो उसका और उसकी पत्नी का बेटा है ये, यानी कि अपने बेटे की फोटो की तरफ वो देख रहा है, तो हिज सन। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से रीड करिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि क्या ये आपको बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको इसमें डाउट हो तो आप वहीं पर पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं सारे पीवाईक्यू इसके करवा दूंगा और लास्ट में आप बोलोगे कि वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अपने बेटे की ये बात कर रहा था।
अगला क्वेश्चन आता है, ए इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए मैन बी एंड सी, बी एंड सी इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ बीज फादर, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो ये अच्छा क्वेश्चन दिया है एक, इसमें चार्ट बनाइए। क्या दिया इसने, ठीक है, अब इसमें बोलने वाला कोई नहीं है, सिंपली आपको चार्ट बनाना शुरू कर देना है। ए इज द ओनली सिस्टर ऑफ ए मैन बी, यानी कि बी एक पुरुष है, उसकी ओनली सिस्टर है ए, इतना आपको पता चल गया अभी। सी कौन है, ये मैटरनल ग्रैंडसन है बी के फादर का, तो बी का सबसे पहले आप फादर बनाइए, ठीक है, तो बी का फादर आपने बनाया। अब मैटरनल ग्रैंडसन कैसे हो सकता है, बी का फादर आपने बना दिया, और जो सी है वो मैटरनल ग्रैंडसन है बी के फादर का, यानी कि जो उसकी माँ है उसके बेटे की ये बात कर रहा है। अगर ये सिंपल, अगर मैं मैटरनल वर्ड यहां से हटा दूं, एक सेकंड के लिए मानिए कि ये वर्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, तो आप कैसे इसको लगाते, सिंपली आप बोलते कि सी इज द ग्रैंडसन ऑफ बीज फादर, कि बी के फादर का ग्रैंडसन सी है, तो जब ये ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडसन कहाँ पर होगा, इससे एक फ्लोर और नीचे होगा, क्योंकि इसके एक फ्लोर नीचे इसका बेटा बेटी होंगे और इसके नीचे इसके ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर आएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाता सिंपली, ठीक है, क्योंकि ये बेटे का ही बेटा होता। लेकिन अब कह रहा है ये मैटरनल ग्रैंडसन है, तो मैटरनल ग्रैंडसन है यानी कि माँ की तरफ से अब रिश्ता बताया गया है, ठीक है, तो मैटरनल ग्रैंडसन है तो यानी कि फीमेल का बेटा है ये, कौन, सी। पूछा क्या है इसने, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए कौन है, अब मदर है, सी कौन है, सन है, तो यही इसने अब पूछा है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, अब आप बता देंगे मुझे आराम से कि ए क्या है, इसकी मदर है, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैटरनल और पैटर्नल, ये अब आप समझ गए होंगे कैसे इन दोनों का डिफरेंस आपका चलेगा, ठीक है। अगर ये केवल आपको ग्रैंडसन लिखा होता तब आपसे पूछता ए और सी में क्या रिलेशन है, तो ठीक है, तो ये भी मैं आपको बना देता हूँ कि ये चार्ट उस समय पर आपका बन जाता जब मैटरनल शब्द यहाँ पर नहीं होता, मैटरनल शब्द नहीं होता तो सी सिंपली आप बी के नीचे लिखते, ठीक है। अब आपसे पूछता कि ए और सी का क्या संबंध है, तो सी जो है वो अपने पिता की बहन की बात कर रहा है, तो यानी कि ए इसकी बुआ है, आंट है अगर इंग्लिश में बात करें तो, और सी है इसका क्या, भतीजा, ठीक है, तो यानी कि तब इसका आंसर बुआ होता, लेकिन अब इसने मैटरनल चूंकि लिख दिया है तो ये आपका मदर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विनोद मदर इन लॉ इज द मदर ऑफ अमित मदर इन लॉ, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू अमित। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया इसने, सबसे पहले विनोद, तो विनोद के लिए मैं वी लिखूं, विनोद की मदर इन लॉ, तो विनोद मेल है तो बना दिया, मदर इन लॉ बनाएंगे इसकी तो सबसे पहले इसकी पत्नी बनानी पड़ेगी, मदर इन लॉ यानी कि इसकी सास, तो इसकी माँ की माँ, ठीक है, इसकी माता की माता, तो यहाँ पर लिख भी लेंगे इसको, विनोद मदर इन लॉ, ठीक है। तो इसको जो विनोद की मदर इन लॉ है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूं कि ये जो डार्क किया हुआ सर्कल है, ये जो महिला है ये मदर है किसकी, अमित की मदर इन लॉ की, तो एक्चुअल में ये जो डार्क किया हुआ सर्कल है ये किसकी मदर है, तो ये इसकी मदर इन लॉ है, सॉरी ये इसकी मदर है, लेकिन ये जो जिसकी मदर है ये किसकी मदर इन लॉ है, तो ये बोला इसने कि अमित की मदर इन लॉ है,
तो अमित की मदर इन लॉ है, यानी कि इसकी, इस महिला की बेटी का पति है अमित। तो ये आपका चार्ट बन गया। पूछा है इसने विनोद और अमित का क्या रिलेशन है, तो विनोद की बेटी का पति है अमित, तो यानी कि विनोद भाई नहीं हो सकता, फादर भी नहीं है, क्योंकि ये फादर इन लॉ है। फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अपूर्व इज द सन ऑफ मधु, विनोद इज ब्रदर ऑफ मधुज हस्बैंड, हाउ इज अपूर्व रिलेटेड टू विनोद। तो बनाते जाइए। अपूर्व के लिए मैं लिखूं ए, बेटा है ये किसका, मधु का, तो मधु फीमेल है, तो यहाँ पर एम लिखा। ठीक है, विनोद जो है वो भाई है मधु के हस्बैंड का, तो मधु के सबसे पहले हस्बैंड बनाइए। फिर इस हस्बैंड का भाई कौन है, कौन, विनोद है। ठीक है, कह रहा है अपूर्व में और विनोद में क्या रिलेशन है, तो अपूर्व के पिता का भाई है विनोद। ठीक है, तो अपूर्व पूछा है इसने, तो अगर रिलेशन में लिखूं तो ये इसके चाचा हैं और ये भतीजा है। ठीक है, इंग्लिश में लिखें तो ये अंकल है और ये नेफ्यू है। पूछा है इसने, अपूर्व पहले लिखा है, तो अपूर्व आपका नेफ्यू हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसका कंसेप्ट, क्योंकि काफी सारे पीवाईक्यू में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो 4-5 पीवाईक्यू और हैं, अगर किसी को डाउट है तो अपना कंसेप्ट अभी डाउट इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ लें। ठीक है, क्योंकि लेक्चर खत्म होने वाला है अभी कुछ देर में, पीवाईक्यू सारे हम खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी ना समझ के जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप डाउट पूछेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो उसी अनुसार आपको उसी लेवल पर जाकर समझा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी इज द सिस्टर ऑफ ए। तो लिखिए इसको कि ए फादर है बी का, यानी कि ए जो है सिंपली मेल है, बी का हमें अभी नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है। अब इसने बोला सी सिस्टर है ए की, तो ए की सिस्टर है ए, सॉरी, ए की सिस्टर है सी। डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी, सी का ग्रैंडसन कौन होगा, कि इसका बेटा होगा। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, इसका बेटा होगा, क्योंकि इसकी अगर बेटी का बेटा या बेटी, वो इसकी मैटरनल साइड से हो जाता, इसने सिंपली लिखा ग्रैंडसन, तो यानी कि इसकी बेटे का बेटा या बेटी बोला गया है। ठीक है, तो ग्रैंडसन बोला है तो यानी कि बेटा है, तो यहां पर हम डी लिख देंगे, तो ये सी का ग्रैंडसन हो गया। तो अब डी और बी में क्या रिलेशन है, तो ये ए का बेटा या बेटी है जो भी है। ठीक है, और ये सी का है, यानी कि भाई और बहन के बच्चों के भी बच्चों की बात की गई है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको कि डी के अगर इसी फ्लोर पर ये होता तो इसके कजन्स होते, भाई बहन होता, लेकिन इससे ऊपर वाले पर है, यानी कि इसके पिता माता वाले फ्लोर पर ये रिलेशन आ गया है। तो पिता माता वाले फ्लोर पर या तो इसकी बुआ होंगी, ठीक है, या इसका चाचा होगा, फूफा होंगे, ये होंगे रिलेशन। लेकिन इन दोनों में अब कोई रिलेशन बताया नहीं गया है कि बी और इसमें क्या रिलेशन है। तो आप समझ लीजिए इसको ध्यान से, ये अंकल लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसने पूछा बी और डी में क्या रिलेशन है, तो कुल मिला के चाहे ऊपर कुछ भी हो, कजन नहीं हो सकते, भाई बहन तो नहीं हो सकते, ग्रैंड भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही फ्लोर नीचे है, 2 फ्लोर का डिफरेंस होता तो हम ग्रैंड यूज करते। ठीक है,
अब बात आती है कि अंकल होगा कि नेफ्यू होगा। तो अंकल तो इसके ऊपर वाले फ्लोर पर रहेंगे, ये तो अंकल होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, डी बोला जाएगा नेफ्यू, यानी कि भतीजा होगा, ठीक है। तो सिंपली आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रूल आउट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, बी इज द ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल। अब यहाँ दोबारा से मैटरनल वर्ड यूज किया, तो ध्यान रखेंगे इसमें चार्ट बनाते समय, ठीक है। तो बी इज द डॉटर, यानी कि बी के ऊपर सर्कल, क्योंकि डॉटर है, फीमेल है। डॉटर ऑफ किसकी, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए, क्या लिखा है इसने, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए। मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए कैसे बनेगी, एक एक चीज को इसमें ध्यान से पढ़िए थोड़ा सा, कि ए की जो मैटरनल ग्रैंड मदर होगी, मैटरनल ग्रैंड मदर कौन सी होंगी, अगर पैटर्नल की हम बात करें तो इसकी दादी हुई, और मैटरनल की बात करें तो इसकी इसकी नानी हुई। तो इसकी नानी की बेटी, इसकी नानी की बेटी इसकी माँ हुई, वही बी है, ठीक है। तो अब ए कैसे रिलेटेड है इससे, यानी कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी नानी की इकलौती बेटी कौन है, वो बी है, ठीक है। यानी कि ए की जो नानी है वो कौन है, ए की नानी की बेटी, इकलौती बेटी, वो बी है। तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा, तो सिंपली कि ए की, ए से स्टार्ट कर लो, ए क्या है, मेल है कि फीमेल है, नहीं पता हमें, ठीक है। तो ए की मैटरनल ग्रैंड मदर क्या होगी, तो ये इसकी मदर होगी, मदर की मदर होगी, ठीक है। इसकी मदर के जो हस्बैंड होंगे इसके पिता होंगे। अगर इसकी माँ की बात करें तो ये इसकी दादी हुई, ठीक है। और इंग्लिश में बात करूं तो ये पैटर्नल ग्रैंड मदर हुई, ठीक है। लेकिन पैटर्नल ग्रैंड मदर आपको किसी भी क्वेश्चन में लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां केवल वर्ड यूज किया जाएगा ग्रैंड मदर, तो वो अंडरस्टूड है कि पिता की साइड से वो बात कर रहा है। जहां पर मैटरनल की बात करेगा, माँ की साइड की बात करेगा, तो वहां पर स्पेशली मेंशन करेगा मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है। तो मैटरनल ग्रैंड मदर की ओनली डॉटर, तो अगेन ये हो गई, ठीक है। और ये कौन है, बी है। तो अब कह रहा है कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ए रिलेटेड टू बी। तो बी तो इसकी मदर है, सिंपल। अब ए या तो बेटा हो सकता है या बेटी हो सकती है। ऑप्शन में केवल हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, डॉटर। तो यानी कि सीधा ये फीमेल चाइल्ड है, डॉटर की बात ये कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ सकता है कि अगर यहाँ पर ऑप्शन में सन भी लिखा होता तो हम क्या चूज करते इसमें, तो उसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखी होती आपकी, जिसमें वो ए का जेंडर भी आपको स्पेसिफाई करता, ठीक है। तो चूंकि इसने ए का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आप बेस्ट ऑप्शन के हिसाब से इसमें चलेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया कि या तो डॉटर होगा या सन होगा। ऑप्शन में आपको डॉटर दिख रहा है तो आप डॉटर को ही टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए मैन, ए वुमन सेड हिज वाइफ्स फादर is the husband of my mother's only daughter. How is the woman related to the man? बोल कौन रहा है, अब वापस से उसी कंसेप्ट पर आ गए हैं हम, वुमेन बोल रही है। तो यहाँ पर सिंपली डब्लू
सर्कल। ठीक है, माई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो माई मदर्स यानी कि उसकी माँ की ओनली डॉटर, तो अगेन वो महिला। ठीक है, हस्बैंड इसका, ये हस्बैंड हो गए हैं। तो ये हस्बैंड, हस्बैंड किसके फादर हैं ये, किसके फादर हैं? इतना आपने देख लिया कि माई मदर्स ओनली डॉटर, तो इतना आपने बना लिया इस इतनी लाइन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है इसने, उस आदमी के बारे में बता रही है ये कि उस आदमी की जो पत्नी है, उस पत्नी का जो, उसकी पत्नी का जो फादर है वो कौन है, हस्बैंड ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। ठीक है, तो रिवर्स में हम चल रहे थे, तो ये हस्बैंड जो है ये फादर है किसका, उसकी पत्नी का। तो यानी कि इनका कोई एक बेटा है, इसकी कोई पत्नी है, तो इसकी वाइफ। ठीक है, ये जो मैन है, अब ध्यान से पढ़िए इसको, हिज वाइफ यानी कि इस इंसान की, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, तो इनका बेटा नहीं है ये। ठीक है, बेटी का पति है ये। ठीक है, तो ये मैन जो होगा, अब यहां पर आएगा, तो ये उल्टा लिख दिया था हमने, हस्बैंड ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। तो यहां पर हम पहुंच गए, यहां पर मैं स्पेशली इस लाइन को लिखूं, हस्बैंड ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर। तो यानी कि इसके बारे में ये बात अभी तक चल रही है। ये जो हस्बैंड है ये फादर है किसके, उसकी पत्नी के। तो पत्नी ये है, वाइफ ये है, हिज वाइफ ये है, और हिज ये मैन है। ठीक है, तो अब आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो वुमन है यानी कि ये वाला सर्कल और ये मैन, ये कैसे रिलेटेड हैं आपस में। तो ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों आपस में, इनकी एक बेटी है, उस बेटी का ये पति है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो इस आदमी के साथ इसका रिलेशन है ससुर का, ये है इसकी सास, और ये है इनका दामाद, इनकी लड़की का पति है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो ये है फादर इन लॉ, और ये है मदर इन लॉ, और ये है सन इन लॉ। ठीक है, तो अब इसने पूछा वुमन कैसे रिलेटेड है, तो सिंपली मदर इन लॉ, फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है इसमें, जेनिफर्स फादर इन लॉ इज माई ब्रदर, हेलन इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज हेलन रिलेटेड टू जेनिफर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेनिफर के लिए मैं जे यूज करूं, तो जेनिफर फीमेल है, जेनिफर के फादर इन लॉ। ठीक है, तो माई ब्रदर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। ठीक है, वहां से भी निकल जाता जो मैं बता रहा था आपको। तो माई ब्रदर, तो यानी कि ये ब्रदर बन गया है। अभी माई का नहीं पता कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो माई ब्रदर कौन है ये फादर इन लॉ है जेनिफर के, यानी कि ससुर है ये जेनिफर का, यानी कि इसके भाई का एक बेटा है, इस बेटे की पत्नी कौन है, तो जेनिफर है। ठीक है,
तो ये पहली लाइन हमने देख ली है, तो पहली लाइन को आप मैच भी कर सकते हैं कि जेनिफर का जो फादर इन लॉ है वो मेरा ब्रदर है। जेनिफर के फादर इन लॉ का भाई ये है। ठीक है। हेलन इज ए ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। तो इसकी माँ यानी कि इसके ऊपर बनेंगी। ग्रैंड डॉटर कौन होंगी इसकी? तो ग्रैंड डॉटर होगी इसकी या तो इस माई की बेटी अगर ये मेल है तो, या फिर जो इसका भाई है इसकी बेटी होगी। तो इसकी बेटी यानी कि इसकी बहन होगी। ठीक है। तो हेलन कौन है? ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। तो इसकी माँ की साइड से है ये। ठीक है। हाउ इज हेलन? तो ये हेलन रिलेटेड टू जेनिफर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ? यहाँ पर इसका दादा भी बना लो। ठीक है। तो इन दोनों के ये दो, कम से कम एक ये बेटा है, ये बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकती है जो बोल रहा है माई जो है। ठीक है। इनका, इसके भाई का एक बेटा है, एक बेटी है, और उस बेटे की वाइफ है। तो बेटे की वाइफ और बेटे की बहन में क्या रिलेशन हुआ? तो ये इसकी ननद है और ये इसकी भाभी हुई। इसने पहले लिखा है हेलन, तो हेलन इसकी ननद है यानी कि सिस्टर इन लॉ है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ए वुमन इंट्रोड्यूसेस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन? तो कैसे संबंधित होगा ये? क्या लिखा है? एक वुमेन इंट्रोड्यूस कर रही है यानी कि बोलने वाला कौन है? वुमेन है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। हर मदर, माई नहीं है तो हर है। तो हर मदर यानी कि इसकी मदर। ठीक है। शब्द बाय शब्द भी आप लिख सकते हैं सारी चीज को कि हर मदर का मतलब है कि हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है। इसकी माँ का भाई, तो माँ का भाई। अब यहाँ पर लिख सकते हो ब्रदर ऑफ हर मदर। ठीक है। इस ब्रदर का क्या है? एक सन है, बेटा है। ठीक है। और वही वो क्या है? वो मैन है। तो बोल रहा है ये कि वो मैन है और उस वुमन में क्या रिलेशन है, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो एक ही फ्लोर पर आपको दिख रहे हैं, तो ये या तो ये कजन्स होंगे, चचेरे भाई हो सकते हैं, या फिर ममेरे भाई हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये कजन्स हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो सेम फ्लोर पर हैं, तो ग्रैंडसन भी नहीं होगा, ना सन होगा, ना अंकल होगा। ठीक है। बाकी जो बचा है ऑप्शन वही करेक्ट होगा, कजन्स। ठीक है। अब आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इसमें, राम सेड आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई मदर, नेक्स्ट ही पॉइंटेड टू ए बॉय एंड कंटिन्यू द दिस बॉय इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ माई मदर, हाउ इज द राम रिलेटेड टू द बॉय? ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है। समय मैं आपको देता, लेकिन ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है, तो फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। जिसको समझ में कंसेप्ट आ गया है तो वो अपना बिना स्क्रीन को देखे अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। और जब आपका निकल जाए तो आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। बोलने वाला कौन है? तो राम है। तो सीधी बात है कि राम मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है। उसने बोला कि मैं अपनी माँ का अकेला बच्चा हूँ, इकलौता बच्चा हूँ। तो उसकी माँ बना दो ऊपर। ठीक है। उसके बाद उसने कंटिन्यू किया बोलना, और एक लड़के की तरफ इशारा किया कि ये लड़का जो है ये हस्बैंड है ग्रैंड चाइल्ड ऑफ माई मदर। तो इसकी मदर का ग्रैंड चाइल्ड कौन होगा? तो यहाँ पर होगा, ग्रैंड चाइल्ड बोला है इसने।
ठीक है। तो और यहाँ पर यूज किया है वर्ड हस्बैंड। तो हस्बैंड है ग्रैंड चाइल्ड का, यानी ग्रैंड चाइल्ड उसकी क्या है, लड़की है। ठीक है। इसका हस्बैंड कौन है, ये लड़का है। ठीक है, सिंपली इसने ये बोला, हाउ इज द राम रिलेटेड टू द बॉय। तो राम और इस लड़के के बीच क्या संबंध है, यानी कि राम की लड़की का पति है ये लड़का। ठीक है। तो इंग्लिश में बात करें तो ये फादर इन लॉ होगा, ये सन इन लॉ होगा। पहले इसने वर्ड क्या लिया है, राम लिया है, तो राम लिया है तो फादर इन लॉ, सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पॉइंटेड टू द फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल सुकन्या सेड। तो सुकन्या बोल रही है अब, तो सुकन्या फीमेल है, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक लड़की के फोटो की तरफ उसने इशारा किया है। तीनों ऑप्शन भी आपके फीमेल के हैं। ठीक है, कि ये जो लड़की है, माई देखिए सबसे पहले कहाँ है, माई मदर, तो इसकी मदर बनाइए आप। ठीक है, तो इसकी मदर की ओनली डॉटर, तो ये खुद के बारे में बात कर रही है, ओनली डॉटर। ठीक है, इसकी भी एक डॉटर है, तो यहाँ पर इसकी डॉटर हो गई, और ये क्या है, यहाँ तक आपका सोल्व हो गया। A woman introduces a man as the son of the brother of her mother. How is the man related to the woman? तो अब इसमें देखिए कि ये जो बाद वाली स्टेटमेंट इसने लिखी है, इसमें कुछ भी आपको डेटा नहीं दिया कि ऊपर वालों से कैसे रिलेटेड है, सुकन्या से कैसे है, उसकी माँ से कैसे है, कोई भी रिलेशन आपको नहीं दिया। तो इसका आगे चार्ट बनना पॉसिबल नहीं है। और इसमें ऑप्शन भी आपको एक दिया है, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी आगे चार्ट अब नहीं बन सकता। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, ताकि आप ये समझ लें कि ऐसा भी ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, कहीं लगे रहो कि पहले तीन में से ही हम निकाल कर दम लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ऐसा प्रयास नहीं करना है। जहां पर आपको जो जो कंसेप्ट आपने किए हैं, उन कंसेप्ट को लगाने के बाद अगर आपका चार्ट सही बनता है तो आप आंसर ढूंढिए, चार्ट ही नहीं बनता है तो आप इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आता है, ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट पीवाईक्यू है। ठीक है, इसमें मैं 30 सेकंड का समय भी आपको दूंगा सोल्व करने के लिए। तो 6 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, जिसमें से दो जो हैं मैरिड कपल हैं। ई ए टीचर इज मैरिड टू द डॉक्टर हु इज द मदर ऑफ सी एंड एफ। बी द लॉयर इज मैरिड टू ए। ए ये वकील है। ठीक है, A has one son and one grandson. One of the two married ladies, one is housewife. There is also one student and one male engineer in the family. How is A related to C? अब ये अच्छा खासा क्वेश्चन इसने दे दिया है आपको। ठीक है, सबसे पहले कि इसमें 6 मेंबर्स आपके दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ। स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे हम, एक एक लाइन को उठाएंगे और एक एक लाइन के हिसाब से इसमें हम बनाएंगे कंसेप्ट, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, सबसे पहली चीज इसने लिखा कि टू मैरिड कपल्स हैं, दो क्या है, विवाहित जोड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ, टू मैरिड कपल का मीनिंग कि इसमें दो हस्बैंड होंगे और दो पत्नी होंगी, दो वाइफ होंगे। ठीक है, इतना क्लियर था आप सभी को। दूसरे नंबर पर इसने लिखा ई है, जो कि एक टीचर है, तो यहां पर मैं लिखूं ई एक
टीचर है, ठीक है, और ये मैरिड है एक डॉक्टर से, जो कि एक क्या है, मदर है सी की और एफ की, दोनों की मदर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई एक मेल है, यहां से हमें ये पता चला, ठीक है। और इसकी शादी हुई है एक डॉक्टर से, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका लिखूं पूरा, ये तो नहीं पता यहाँ पर कौन आएगा, सर्कल आएगा, और ये डॉक्टर होगा। ये माँ है किस किस की, सी की और एफ की। सी का भी नहीं पता हमें, एफ का भी नहीं पता अभी कि सी और एफ मेल है कि फीमेल है, ठीक है। आगे लिखा इसने बी, जो कि एक लॉयर है, वो मैरिड है ए के साथ, ठीक है। तो ये मैरिड का साइन हमने बना दिया। तो अब दो जोड़े इसने बोले थे कि दो मैरिड कपल हैं, एक मैरिड कपल हो गया टीचर और डॉक्टर का, एक हो गया लॉयर का और ए का, ठीक है। अब ए के पास क्या है, ए हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन। तो इसके पास एक क्या है, सन भी है और ग्रैंडसन भी है, ठीक है। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज ए हाउसवाइफ, ठीक है। तो एक तो आपने देख लिया कि एक जो विवाहित जोड़ा है उसमें जो पत्नी है वो तो डॉक्टर है, और दूसरे का इसने बोल दिया कि दूसरी जो मैरिड कपल है उसमें जो पत्नी है वो हाउसवाइफ है। यानी कि एक जो दो वाइफ यहाँ पर लिखी हैं, एक डॉक्टर है एक हाउसवाइफ है, ठीक है। तो अब इससे आप ये समझ जाएं कि जो बी और ए लिखा है, ठीक है, और इसके ग्रैंडसन की भी बात की गई है, तो ग्रैंडसन तभी होगा जब इनका कोई बेटा होगा और उसकी भी शादी हुई होगी। तो ये बेटा कौन हुआ अब, क्योंकि मैरिड कपल इसने दो ही बोले, तो एक मैरिड कपल तो यहाँ पर आ गया, दूसरा मैरिड कपल आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ई एक टीचर है, इसकी शादी हुई है डॉक्टर के साथ। अब इनका दो बच्चे हैं, इनके सी और एफ, बेटा बेटी नहीं पता अभी, ठीक है। तो यानी कि एक लड़का जो है ग्रैंडसन, इसने बोला ए हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, तो एक ग्रैंडसन भी है ए के पास, तो यानी कि सी और एफ में से एक लड़का है, ठीक है। तो देर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन दी फैमिली। तो एक इसमें क्या है, मेल इंजीनियर है और एक क्या है, स्टूडेंट है। तो अब आप इसमें अंदाजा लगाइए कि इसको मैं थोड़ा सा नजदीक लिखूं इसके, ठीक है, कि ई का हमने लिख दिया और बी इसने पहले ही बोल दिया है कि बी लॉयर है, ठीक है। तो बी लॉयर है तो सीधी सी बात, इसने दूसरी पत्नी बोली है हाउसवाइफ, तो यानी कि ए क्या है, हाउसवाइफ है, और बी क्या है, मेल है, ठीक है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये डॉक्टर जो भी है, तो ए बी सी डी ई, ए हो गया हमारा, क्लियर हो गया, इसको कट कर देते हैं, बी भी हो गया, कट कर देते हैं, ठीक है, और ई भी हो गया तो कट कर देते हैं। बात आई सी और एफ की, तो सी और एफ जो हैं ये किसके बच्चे हैं, तो ये इस डॉक्टर के बच्चे हैं, यानी कि सी और एफ दोनों यहां पर आएंगे, यानी कि इस फ्लोर पर आएंगे। तो अब बचा आपका डी, तो यानी कि डॉक्टर कौन है, ये डी है। तो अब छह के छह मेंबर्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है। तो अगर ये मेल इंजीनियर, इसकी हम बात करें कि ये मेल है और इंजीनियर है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, स्टूडेंट है तो वो कोई भी हो सकता है सी और एफ में से, इंजीनियर भी कोई भी हो सकता है सी और एफ में से। सिंपली इसने पूछा ए और सी में क्या रिलेशन है, तो ए है आपका, क्योंकि एक फ्लोर के ऊपर वाला फ्लोर, यानी कि अगर इसको मैं ग्राउंड फ्लोर बोलूं, और तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, सॉरी सेकंड फ्लोर है,
ठीक है, तो यानी कि इस पे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आएंगे इसके, दादा दादी इस फ्लोर पर रहते हैं। तो ए चूंकि फीमेल है तो ये दादी हुई। ठीक है, तो ए का ही इसने पूछा है, सी का इसने पूछा नहीं है, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्रैंड मदर। ठीक है, अब आपको ये आसान लग रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए इसको, कि 6 मेंबर्स इसने लिखे हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो इसने लिखा सबसे पहले कि दो मैरिड कपल हैं, यानी कि दो हस्बैंड होंगे, दो पत्नियां होंगी। जिसमें से इसने लिखा ई, जो कि एक टीचर है, तो यहां पर लिखूं मैं, चलो ऊपर ही लिखते हैं इसको। ठीक है, नीचे सीधा चार्ट बनाएंगे। ई एक टीचर है, ये मैरिड है किसके साथ, तो दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये मैरिड है एक डॉक्टर के साथ, तो यहाँ पर डैश, मेंबर नहीं पता कौन है, लेकिन वो डॉक्टर हैं। और ये डॉक्टर जो है ये मदर है सी और एफ की, तो यानी कि इसके दो बच्चे हैं इन दोनों के। ठीक है, जो कि हैं सी और एफ। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है कि बी है, वो लॉयर है, वकील है, वो मैरिड है ए के साथ, तो दो मैरिड कपल इसने बोले थे, दोनों के दोनों हो गए। ठीक है, ए हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, तो ए के बाद, ठीक है, इतना ही चार्ट में लेकर चलूं, तो ए का एक बेटा भी इसने बोला है कि है, और एक ग्रैंडसन भी इसने बोला है कि है। ठीक है, तो यानी कि ए आपका सेकंड फ्लोर पर रहेगा, तो इसका ग्रैंडसन ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसने बोला वन ऑफ द टू मैरिड लेडीज, तो जो विवाहित जो दो महिलाएं हैं, एक उसमें से हाउसवाइफ है। एक इसने बोल दिया कि डॉक्टर हैं, एक इसने बोला कि हाउसवाइफ है। ठीक है, तो यानी कि डॉक्टर क्या होगी, फीमेल होगी। तो दो आपके जोड़े बने थे, दो वाइफ थी, एक है डॉक्टर, एक है हाउसवाइफ। ठीक, तो अब आप यहां से अंदाजा लगाएंगे कि देर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, कि जब एक हाउसवाइफ है एक डॉक्टर है, ठीक है, तो विवाहित जोड़ा तो इतने पहले फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर ही रह सकता है, क्योंकि दो ही इसने बोले हैं। ठीक है, अब चूंकि एक का इसने ग्रैंडसन बोला है, तो ए तो विवाहित है, और इसका जो बेटा होगा वो भी विवाहित ही होगा, तो दो जोड़े हमारे यहीं तक बन जाएंगे। तो यानी कि ए वो हाउसवाइफ है, सॉरी ए वो लेडी है जो हाउसवाइफ है। ठीक है, अब इसका जो बेटा है कौन होगा, क्योंकि डॉक्टर तो फीमेल है, तो यानी कि इसकी जिसके साथ शादी हुई है वो कौन है, डॉक्टर है। ठीक, और इनके जो बच्चे हैं, यहाँ पर सी भी हो सकता है एफ भी हो सकता है, और एक और है जो सी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। जो एक, जिसमें से एक स्टूडेंट है, तो एक तो स्टूडेंट है, और एक है जो मेल है, यानी कि जिसके बारे में ग्रैंडसन लिखा गया है वो इंजीनियर है। ठीक है, तो अब इसने बोला सीधा सीधा कि ए और सी में क्या रिलेशन है, ए और एफ में पूछते तो भी वही रिलेशन आता। ठीक है, तो अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, कि कौन से नंबर पर क्या आएगा। ठीक है, अब चूंकि बी जो है ये फीमेल है, तो ए आपका, सॉरी, ए जो फीमेल है तो बी आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, और ई कौन हो जाएगा, इसका बेटा हो जाएगा, और डी ये डॉक्टर हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इसको।
नहीं तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिंपली इसने ए और सी का रिलेशन पूछा है। फ्लोर आपको पता चल गए हैं कि ये सेकंड फ्लोर पर है, ये ग्राउंड फ्लोर पर है। तो ए का पूछा है तो ये दादा दादी या नाना नानी होगा। तो सीधा सीधा इसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट ब्लड रिलेशन। अच्छे से हमने इसके पीवाईक्यू के साथ इसकी प्रैक्टिस की है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से और बहुत आसान तरीके से बहुत ही आराम से हमने ये समझाया है आपको, फिर भी कोई डाउट लगता है आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम